सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पवित्र वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 6 और वचन 15 है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है, हमें दूसरों के पापों को क्षमा करने का अधिकार है। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आमीन। इस वचन को पढ़ने के बाद हमें ये बात समझ में आती है कि कोई तो है जो हमारे विरोध में अपराध कर रहा है, और अपराध करने के बाद परमेश्वर हमसे ये बातें कह रहा है कि ऐसे मनुष्य को जिन्होंने आपके विरोध में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है, कोई अपराध किया है, आपका फर्ज बनता है, आपका काम बनता है कि आप उन्हें क्या करो, क्षमा करो। वो व्यक्ति हो सकता है आपका घर का कोई सदस्य हो सकता है आपके रिश्तेदारों में से कोई हो सकता है कि आप जिस जगह पर काम करते हो उस जगह में से कोई व्यक्ति हो सकता है। और परमेश्वर जब आपसे ये कह रहा है कि उस मनुष्य को आप क्षमा करो, तो ये अधिकार आपको परमेश्वर की ओर से दिया गया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। और जब कोई बात हमें बाइबल सिखाती है कि इसको करो, इसका मतलब है कि जब हम इसको नहीं करते हैं, मैंने पहली वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब बाइबल हमें कोई बात करने के लिए कहती है तो वह हमें करनी है, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम जो है वो शैतान को जो है हमारे जीवन में काम करने के लिए एक द्वार खोल देते हैं। और ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें अपराधियों को क्षमा करना मस्ट है ना, हम उसे टाल नहीं सकते। आज बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है। इतना ही नहीं कि हम रिश्तेदारों के साथ, हमारे घर के सदस्यों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ऐसी बात हो जाती है, कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाता है कि जिसके द्वारा आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें हर्ट किया है, हमारे फीलिंग्स को दुखाया है, या हमारे मर्जी के विरोध में कोई काम किया है, या हमें नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और जिसके द्वारा आप उन व्यक्तियों को क्या नहीं करते हैं, क्षमा नहीं कर पाते हैं। आप उन व्यक्तियों के साथ फिर एक डिस्टेंस, एक दूरी बना कर रखते हैं। और यदि मैं आपसे ये बात कहूँ कि शैतान भी जो है ये मौका छोड़ता नहीं है, वो सामने वाले व्यक्ति को ये बात ये समझाता है, उसकी जगह पर उसको ये समझाता है कि जो तूने किया वो कोई गलत काम नहीं किया। और हमें ये बात भी समझाता है कि देखो सामने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर तुम्हें क्या किया है, तुम्हारे विरोध में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण तुम हर्ट हुए हैं। और हमें जो हमारी तकलीफ जो है वो शैतान जो है वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। हमें ऐसा बेचारा दिखाता है कि देखो मतलब कैसा अन्याय तुम पर हुआ है, तुमने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया है, जानबूझकर तुम्हें दुखाया है, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। और अब इस व्यक्ति को क्या नहीं करना, शैतान हमारे मन में ये बात डालता है कि अब इस व्यक्ति को क्या नहीं करो, क्षमा ना करो। या फिर हमारे मन में उसके प्रति रिवेंज लेने की भी बात डाल सकता है। मतलब क्या कि अगर उसने ऐसा किया है तो तुम उसके लिए कुछ और डबल करो, मतलब बदला जिसे हम बोलते हैं ना। तो जो प्रभु में है, जो लोग प्रभु में हैं, उनके लिए बदला लेना या फिर अपराधों की क्षमा नहीं करना, ये हमारे रूल्स में नहीं आता है। ये हमारे लिए नहीं है, ये विश्वासियों के लिए नहीं है। और शैतान जो है वो क्या करता है, जानबूझकर सामने वाले को उकसाता है। और यदि सामने वाला नहीं तो फिर वो आपको उकसाता है, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बार ये बातें मैंने मतलब मेरे कुछ लोगों से सुनी है कि जब वो प्रार्थनाएं करते हैं, जब घरों में प्रार्थनाएं होती है, जब वो इंडिविजुअल प्रेयर्स करते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती है जिसके कारण से उनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर वो बाद में पछताते हैं कि भाई मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन
मुझसे ये बात हो गई। किसी से कुछ आप कह देते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं, या कोई आपको उकसाता है, आपके मन के विरोध में कोई काम करता है। तो आज हमें ये सारी बातें वचन से सीखनी है कि ये कितना सीरियस है, ये कितना ज़रूरी है कि हमें इन बातों को समझना कि हमारे साथ शैतान जो है वो किस रीति से खेल खेल रहा है, और हमें शैतान को जो है वचन से मुंह तोड़ जवाब देना है। इसलिए मैंने आज ये टॉपिक, जो आपके लिए बहुत आसान लग सकता है आपको कि अपराधों की क्षमा, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ खड़ी होगी, ये हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 6 और वचन 12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कंडीशन है यहाँ पर, यीशु मसीह जो है अपने चेलों को प्रार्थना कैसे करनी है वो सिखा रहे हैं, और उसी में से कुछ वचन मैंने यहाँ पर लिए हैं। वहाँ लिखा है वचन 12 में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर, क्षमा कर। हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर, तो उसके पहले परमेश्वर जो है वो आपको कुछ करने के लिए कहता है। वो कहता है कि पहले तुम उन अपराधियों को क्षमा करो जिन्होंने आपके विरोध में पाप किया है, फिर जाकर हम परमेश्वर से ये कह सकते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करो। वचन 14 में ये लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। कंडीशन है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और शैतान जो है वो हमेशा हमें दूसरों के अपराधों को होल्ड करके रखने के लिए कहता है, उसको हमेशा याद दिलाता है, स्मरण दिलाता है कि मतलब वो ये याद करवाता है कि देखो उसने कैसे तुम्हारे साथ गलत काम किया था, कैसे तुमको कुछ अनशन बातें बोली थी, कैसे तुम्हारे विरोध में षड्यंत्र रचा था, कैसे तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा था। ये सारे जो बातें हैं ना, ये शैतान आपको बार बार आपके स्मरण में लाता है, आपको याद दिलाता है, ताकि आप उस व्यक्ति को क्या ना कर सको, क्षमा ना कर सको। कई बार सामने वाला व्यक्ति हमारे पास आता है और हमसे क्षमा याचना करता है, मांगता है वो हमसे क्षमा, और फिर भी शैतान जो है कभी कभी हमारे मनों को क्या कर देता है, कठोर कर देता है उनके प्रति। सो हमें इन बातों से बचना है। और यदि सामने वाला व्यक्ति यदि क्षमा नहीं भी मांगता है ना, अगर हम मान लीजिए कि शैतान ने उसका हृदय कठिन कर दिया है, उसका मन कठिन कर दिया है, कठोर कर दिया है, तब भी हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे पर्सनल इंडिविजुअल सेल्फ ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमें चाहे वो हमसे क्षमा मांगे या ना मांगे, लेकिन हमें उसको क्षमा कर देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब आप उनको क्षमा कर देते हैं, तब आप जो है शैतान के लिए वो दरवाजे आपके जीवन में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन आपको ये बातें सिखा रहा है। वचन 15 में लिखा हुआ है, मत्ती इसका अध्याय 6 वचन 15 में, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके अपराध क्षमा हो जाए, यदि आपने बाय मिस्टेक अगर किसी के विरोध में कोई पाप किए हो, तो पहले आपको उन अपराधियों को क्षमा करना होगा, फिर आपके अपराध भी परमेश्वर पिता क्या करेगा, क्षमा करेगा। सो दिस इज एक कंडीशन लाइक है, मतलब अगर आप ये करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए दूसरी बात पूरी करता है। और सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है कि हमें अपराध क्षमा करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कौन से अधिकार से ये बात कही है, इसको यदि आपको समझना है तो यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 20 और वचन 17 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता
और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। आप ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करें। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन फिर से जी उठे, और वहां पर मरियम से यीशु मसीह कहता है, जब मरियम जो है यीशु को छूने की कोशिश करती है, तब मरियम से यीशु कहता है कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। अब यहाँ यीशु मसीह जो है अपने चेलों को और हम विश्वासियों को क्या कह रहा है? यहाँ पर भाई कह रहा है। और यदि वो भाई कह रहा है, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। वो कह रहा है, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, जैसे यीशु मसीह अपने पिता से बात करता था या पिता को पिता कह के बुलाता था, अब वही अधिकार हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पुनरुत्थान के बाद दे दिया। और वो ये कह रहा है कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। ये वचन मैं आपके लिए इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है वो परमेश्वर के अब क्या है? संतान हैं। परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं, और हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। जैसे यीशु मसीह है वैसे हम हैं, क्योंकि वो अधिकार हमें यीशु मसीह ने प्राप्त करके दिया है। आगे मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम जो है अब साधारण नहीं है, हम परमेश्वर के घराने के उसके बेटे और बेटियां हैं। यदि आप यूहन्ना 20 इसका वचन 21, 22 और 23 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये तब की बात है जब यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों के सामने यानी अपने भाइयों के सामने प्रकट होते हैं और उनसे ये बातें कह रहे हैं कि तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आगे लिखा है, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। तो यहाँ काफ़ी स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, अपने भाइयों को यह अधिकार दे रहा है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। एक जगह पर प्रेरितों के काम इसका अध्याय 7 और वचन 60 में लिखा है, स्तिफनुस के बारे में है यहाँ पर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। स्तिफनुस ने भी क्या किया है यहाँ पर, जब उसको पत्थरवाह हुई तब वहाँ पर उन्होंने जिन लोगों ने स्तिफनुस को पत्थरवाह की है ना, जो मारने पर उतारू थे, उनके लिए स्तिफनुस कह रहा है कि उनके पाप जो है वो उन पर मत लगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि हमें जो है इस संसार में परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है कि हम जो है अपने अपराधियों को, हमारे विरोध में जिन्होंने पाप किए हैं उनको क्षमा करने के लिए परमेश्वर जो है वो कह रहा है। एक जगह पर यूहन्ना इसका अध्याय 10 और वचन 33 से 35 में यीशु मसीह के लिए भी यहूदी लोग ऐसी कुछ बातें कह रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको पढ़ता हूँ। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। तब यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने ये कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो यीशु उन्हें पुराने नियमों में से कुछ बातों को समझा कर ये कह रहा है कि यदि पुराने नियम में, तुम्हारी व्यवस्था में, तुम्हारे नियम शास्त्र में ये नहीं लिखा कि तुम ईश्वर हो,
और जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा है वो क्या परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते? ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को उस समय समझा रहा था। यहाँ पर हमें समझना है कि परमेश्वर में हम कौन हैं, हमारी क्या अथॉरिटी है, हम किस अथॉरिटी से ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो अथॉरिटी है ये शैतान को भी पता है कि प्रभु में हमारी पहचान क्या है, हम प्रभु में कौन हैं। और इसलिए वो हमें इस पहचान से दूर ले जाने के लिए हमारे जीवन में क्या लेकर आता है? पाप लेकर आता है। वो हमसे पाप या तो करवाता है या हमारे विरोध में किसी को उकसाता है कि वो हमारे विरोध में पाप करे। और दोनों तरफ से जो है, यदि सामने वाला यदि हमारे विरोध में पाप करता है और यदि हम उसको क्षमा नहीं करते हैं तब भी हमारी हार है। और यदि हम दूसरों के विरोध में पाप करते हैं और उस पाप के लिए हम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांगते हैं तब भी हमारी हार है। सो दोनों तरफ से जो है वो शैतान जो है वो खेल खेलता है और हमें इस शैतान के खेल को समझना है और शैतान को वचन के द्वारा मुंह तोड़ जवाब देना है। और केवल वचन ही नहीं बल्कि हमें उसके लिए क्या करना है? एक्शन भी लेनी है। यदि हम इफिसियों की पत्री इसका 4 अध्याय और वचन 32 को पढ़ते हैं तो वहाँ पौलुस भी यही बात हमें सिखा रहा है। वहाँ लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो पौलुस भी इस बात को हमें समझा रहा है, सिखा रहा है कि ये कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्या करें? क्षमा करें। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय और वचन 38 को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, जहाँ पर पतरस ये बात कह रहा है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के लिए क्या करो? क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो ये पाप क्षमा जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये अगर हम नहीं करते हैं तो हम जो है वो शैतान के लिए क्या करते हैं? अवसर देते हैं शैतान को कि हमारे जीवन में काम कर सके। और याकूब इसका 5वां अध्याय और वचन 15 और 16 में आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो यहाँ पर भी यही बात जो है वो सिखाई जा रही है कि आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को क्या करो? मान लो, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो ताकि तुम क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। तो यदि आज ऐसी कोई समस्याओं से आप जा रहे हैं जिसकी जड़ जो है वो एक दूसरे के पाप क्षमा ना करने के कारण है, वो जड़ है, तो आपको जल्द से जल्द इस जड़ को क्या करना है? ख़त्म कर देना है और शैतान के लिए जो है वो दरवाज़ा बंद कर देना है। सो ये काफ़ी सीरियस इशू है। और हमें जो है हमारी बुलाहट जो है, यदि हम पहला पत्रस इसका 2 अध्याय और वचन 21 से 25 के बीच में यदि पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तो हमें किसके पद चिन्हों पर चलना है? यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, यीशु को फॉलो करना है। वी आर द फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आगे लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर भी गाली न देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। किसके हाथों में सौंपता था? वो सच्चे न्याय के हाथों में, मतलब परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में अगर कोई कुछ कर भी देता था
है ना, वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, दुख उठाकर भी किसी को धमकी नहीं देता था। सो ये आज हमारी लाइफस्टाइल हमें करनी है, तब जाकर हम जो है शैतान को है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और शैतान का कोई भी कार्य या कोई भी काम हमारे विरोध में सक्सेस नहीं हो सकता है। सो मैं आशा करता हूँ, मैं जानता हूँ ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो सकता है, बहुत से ऐसी बातें हैं जिसमें से आप आज होकर जा रहे होंगे। कोई आपके लिए जानबूझकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, कुछ आपके लिए समस्याएं क्रिएट कर रहा होगा, या आप किसी के लिए ऐसे कोई काम कर रहे होगे जो प्रभु के विरोध में हो। तो आप एक दूसरे को टटोले, एक दूसरे को जांचे और परखे प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को माध्यम बनाकर इन बातों को आप सॉल्व करें और परमेश्वर की जीत हो, ऐसा जीवन हम जिए, परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाया जाए, ऐसा हमारा जीवन होने दे। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन पवित्र वचनों के लिए प्रभु। इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की है प्रभु परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा आपने सिखाया है प्रभु कि हमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना कितना ज़रूरी है प्रभु। और यदि हम अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु आपका वचन ये साफ रीति से बताता है कि हमारे भी अपराध क्षमा नहीं होंगे। और प्रभु परमेश्वर पिता, यदि हम अपराधों को, पापों को क्षमा नहीं करते हैं तो प्रभु परमेश्वर शैतान को हम अवसर देते हैं प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर पिता, ये किसी भी रीति से प्रभु हमारे जीवन में होने ना पाए प्रभु। इसलिए प्रभु हमें वो मन दीजिए प्रभु, हमें वो हृदय दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम लीन और नम्र होकर प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे यीशु ने प्रभु परमेश्वर पिता दुख उठाकर भी प्रभु परमेश्वर पिता और गाली खाकर भी प्रभु परमेश्वर पिता कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं किया प्रभु अपने विरोधियों के प्रति प्रभु राजा, वैसे ही प्रभु परमेश्वर पिता हमें भी प्रभु वो बल, वो हिम्मत और वो सहायता दीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि हम एक विजयी जीवन जी सके प्रभु और हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सके प्रभु। लॉर्ड फादर, आज इन प्रियजनों के लिए भी प्रभु परमेश्वर पिता यही आशीष मैं उनके जीवन में मांगता हूँ प्रभु राजा, ताकि प्रभु उनके परिवारों में प्रभु शांति और प्रभु परमेश्वर पिता आपका प्रेम सदैव बना रहे प्रभु राजा, और वो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वालों में से होने पाए। यीशु के नाम से प्रभु मैं उन सभी को ब्लेस करता हूँ, उनके परिवारों को ब्लेस करता हूँ प्रभु राजा, उनके रिलेशंस को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। और प्रभु परमेश्वर, आपने इस प्रार्थना को सुना, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मेरी अगुवाई आपने की, इसलिए मैं त्रैक्य परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये वचन आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रियजनों के पास, आपके रिश्तेदारों के पास, आपके जो भी आपके जान पहचान वाले हैं जिन्हें इन वचनों की ज़रूरत है, उनके पास इस वचन को आप पहुंचाइए। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक मैसेजेस आपके पास बिना रुके आपके पास सीधे आ सके। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।